हम यहाँ पे आज अल्कोहल का पार्ट खत्म करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे distinction between primary, secondary and tertiary alcohols, that is tests for alcohols. How can we distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols? उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ रिएक्शंस। दे आर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग अल्कोहल मॉलिक्यूल एज अ होल। तो एक दो रिएक्शंस है, दे आर इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। Basically, we are discussing reactions involving alcohol molecule as a whole. इसमें फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो है, we are discussing reactions involving alcohol molecule as a whole. Reactions involving alcohol molecule as a whole or OH molecule as a whole. Those reactions in which whole molecule of the alcohol will take part in the reaction. तो इसमें दो तीन टाइप ऑफ रिएक्शंस है। सो फर्स्ट टाइप ऑफ द रिएक्शन ओवर हियर इज, जो मैंने कल भी बताई थी, दैट इज डिहाइड्रेशन। तो मैंने कहा था आपको डिहाइड्रेशन में आपको टेम्परेचर का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। डिहाइड्रेशन में आपको टेम्परेचर का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तो आई विल सी क्या आप लोगों को याद है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक रिएक्शन होगा C2H5OH। तो इस रिएक्शन को अगर मैं ट्रीट करूंगा, इफ आई ट्रीट दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को अगर मैं ट्रीट करूंगा एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, की डिहाइड्रेशन करूंगा एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर। तो मुझे यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर करना है। तो at a temperature of, let me take at a temperature of 140 degree centigrade and other I will take at a temperature of 170 degree centigrade. तो मुझे बता यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट ए जो आपका प्रोडक्ट आएगा, व्हाट इज दैट प्रोडक्ट, और बी जो प्रोडक्ट आएगा, व्हाट इज दैट प्रोडक्ट। तो मुझे बता व्हाट विल बी द ए प्रोडक्ट ओवर हियर एंड व्हाट इज द बी प्रोडक्ट ओवर हियर। बहुत बढ़िया नीलोफर जी, बहुत बढ़िया। एट 140 ईथर एंड बी इज अल्कीन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मारिया। तो मैंने कहा था एट लो टेम्परेचर आपका ईथर बन जाता है। एट लो टेम्परेचर आपका ईथर बन जाता है। इंटरमोलिकुलर रिमूवल ऑफ वाटर होता है। तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर रिमूवल ऑफ वाटर, इंटरमोलिकुलर रिमूवल ऑफ वाटर होता है। तो एट हाई टेम्परेचर इंट्रामोलिकुलर रिमूवल ऑफ वाटर होता है। इंट्रामोलिकुलर रिमूवल ऑफ वाटर, intramolecular removal of water. So if it happens, if intramolecular, that means within a single molecule water will be lost, so we'll get alkene over here. So basically हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट alkene बनेगा। और this is intermolecular, we have to take two molecules, तो यहाँ पे हमारा ईथर बन जाएगा C2H5O C2H5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो दैट इज ग्रेट, आपको ये वाली रिएक्शन याद है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज यूजुअली आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये बात आपको याद रखनी है। इस रिएक्शन में एक और चीज आपको याद रखनी है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी याद रखो। तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विल बी टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। So this will be order of reactivity of alcohol, order of reactivity. तो इस रिएक्शन को बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था ना। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है, दैट इज कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। नाउ व्हाट इज डिहाइड्रोजिनेशन? व्हाट इज डिहाइड्रोजिनेशन? Now what is dehydrogenation reaction? Tell me guys, what is dehydrogenation? तो dehydrogenation क्या होता है मुझे बता। What is dehydrogenation? Dehydrogenation क्या होता है? Now tell me what is dehydrogenation? Removal of hydrogen, loss of hydrogen atom। बहुत बढ़िया। तो dehydrogenation is loss of hydrogen molecule। तो यहाँ पे loss of H2 molecule होता है। डिहाइड्रेशन में लॉस ऑफ वाटर होता है एंड डिहाइड्रोजिनेशन में लॉस ऑफ H2 होता है। तो दिस कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स
लॉस ऑफ H2 मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो बेसिकली हम यहाँ पे कॉपर कैटलिस्ट यूज करते हैं, रेड हॉट कॉपर। यहाँ पे हम रेड हॉट कॉपर यूज करते हैं, मीन्स कॉपर एट हाई टेम्परेचर। दैट मीन्स वी यूज कॉपर एट हाई टेम्परेचर, यूजुअली वी यूज 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कॉपर। तो बेसिकली अगर हमें रिएक्शन करनी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपाउंड है CH3, तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH2 एंड OH। तो इसको मैं यहाँ पे रिएक्ट करूंगा विद कॉपर कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे मुझे लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करना है, तो व्हाट विल हैपन। तो मैं आपको यहाँ पे छोटा सा मैकेनिज्म इसका बताऊंगा ना। दिस बॉन्ड विल ब्रेक टुवर्ड्स दिस साइड, तो आपका H पॉजिटिव निकलेगा, जहाँ से आपका H माइनस निकलेगा, H प्लस एंड H माइनस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ H2। बेसिकली आपका यहाँ पे अल्डिहाइड बन के आएगा, आपका यहाँ पे अल्डिहाइड बन के आएगा। दिस इज H, दिस इज डबल बॉन्ड O। So this is actually how the reaction takes place. So this is the case of primary alcohol. अगर मेरे पास primary alcohol है, they will give aldehydes. Primary alcohol will give aldehyde. But if I have a secondary alcohol, अगर मेरे पास secondary alcohol होगा, तो what will happen? तो मुझे बता secondary alcohol क्या देगा ना। रिएक्शन करो और मुझे बता secondary alcohol कौन सा प्रोडक्ट देगा। मुझे बता secondary alcohol कौन सा प्रोडक्ट देगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देगा, बहुत बढ़िया। तो सेकेंडरी अल्कोहल को अगर मैं यहाँ पे लूंगा, मेरे पास CH3 है, मेरे पास CH है, और यहाँ पे OH है, और यहाँ पे CH3 है। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। तो बेसिकली अगर आप इस रिएक्शन को जरा गौर से देखेंगे तो क्या होता है यहाँ पे, कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होता है यहाँ पे, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन निकल के जाता है, इट फॉर्म्स अ डबल बॉन्ड, तो दिस बिकम्स H प्लस। तो ये वाला हाइड्रोजन निकल के जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आती है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट होता है। मतलब प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इज नेसेसरी ऑन द कार्बन एटम व्हिच बियर्स OH ग्रुप। इस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम की प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपकी डिहाइड्रोजनेशन नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन होके हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, दैट्स कीटोन। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो सेकेंडरी अल्कोहल्स विल गिव कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल्स विल गिव कीटोन ना। क्या टर्शियरी अल्कोहल में डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगी? क्या टर्शियरी अल्कोहल में डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगी? क्या टर्शियरी अल्कोहल में डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगी ना। दिस इज टर्शियरी अल्कोहल, क्या यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगी? नो नो। अरे शाफिया, कहाँ हो जाएगी? प्रेजेंस इस कार्बन पे जहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, वहां पे हाइड्रोजन जरूरी है। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इज नेसेसरी फॉर डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल में आपके पास हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो अगर मैं इसको निकालूंगा तो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? तो यहाँ पे आपका अल्डिहाइड या कीटोन नहीं बनेगा ना। व्हाट विल हैपन ओवर हियर? तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है? तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है? यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकता है, दैट्स व्हाई दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपका अल्डिहाइड या कीटोन नहीं बन सकता है, बिकॉज अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं इस रिएक्शन से, इस रिएक्शन में डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा। In case of tertiary alcohols, what will happen? Dehydration will take place. Loss of water will take place. Now, how the loss of water will take place? Let me show you one here. क्या मैं इसको लिख सकता हूँ CH2 and H? Now, lone pair of electrons will abstract this hydrogen atom. तो यहाँ पे ये बन के आएगा CH3, CH3। तो यहाँ पे आपका O, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, इस ये बॉन्ड ब्रेक हुआ टुवर्ड्स कार्बन एटम, वी हैव CH2 माइनस। So this negative charge will come over here and this water molecule will be lost. That's why dehydration takes place. तो यहाँ पे आपका alkene major product बनता है. Now this is Me, this is methyl group and this is alkene. So in this case आपका alkene बन जाता है. So that's why the reaction is very very important. अगर आपके पास tertiary alcohol है, तो in that case what happens? When you have a tertiary alcohol, in that case what happens? In that case dehydration takes place. Catalytic
डिहाइड्रोजनेशन, अगर कॉपर के साथ हीट करोगे टर्शियरी अल्कोहल आपका देगा अल्कीन, तो यहाँ पे अल्कीन बन जाएगा एज मेजर प्रोडक्ट। हैव यू गॉट इट? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? नो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, वेरी गुड, बिकॉज हाइड्रोजन नहीं है, वेरी गुड। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होती है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई टेक क्वेश्चन फ्रॉम दिस। क्या मैं एक क्वेश्चन लूंगा यहाँ पे? नाउ सी, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है। अगर आप इसको ट्रीट करोगे विद कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मुझे बता यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। और इन दिस केस लेट दिस इज ए, एंड लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल। तो एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लूंगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और इन दिस केस यू ट्रीट कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे बी बनेगा। नाउ व्हाट इज ए एंड बी? तो ए के केस में मुझे बता प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, और बी के केस में मुझे बता। ए विल बी कीटोन, वेरी गुड। तो बी क्या होगा? ए विल बी कीटोन, बी क्या होगा? ए इज कीटोन, बी इज अल्कीन, वेरी गुड। सिंस ए इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन लॉस हो जाएगा एंड ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा कीटोन। यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल इज गिव कीटोन। तो दिस इज टर्शियरी अल्कोहल, तो यहाँ पे इसमें CH3 में इसको लिखूंगा CH2 एंड H। ये हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और दिस विल बी रिमूव्ड एज वाटर मॉलिक्यूल। ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, तो आपका यहाँ पे अल्कीन बन जाएगा। दिस विल बी द अल्कीन। तो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। हैव यू गॉट इट? बी इज अल्कीन, बहुत बढ़िया सकीना, बहुत बढ़िया। नीलोफर, वेरी गुड। शाफिया, मारिया, बहुत बढ़िया। तो हैव यू गॉट इट? आई होप ये रिएक्शन आपको आएगी। आप इसमें अगर कोई क्वेश्चन आएगा, यू कैन डू दिस रिएक्शन। Now, number third type of the reaction involving alcohol molecule is oxidation. हमारे पास ऑक्सीडेशन जब भी हमें करनी होती है, तो हमें यूज करना होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को लेंगे, इफ वी टेक प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 is a strong oxidizing agent, K2Cr2O7, this is very strong oxidizing agent. So these are strong oxidizing agents. First, what is oxidation? Oxidation is loss of hydrogen. So basically similar mechanism होगा। यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, फर्स्ट आपका कीटोन बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा। पहले आपका अल्डिहाइड बन जाएगा। Now since it is a very strong oxidizing agent, तो नेक्स्ट स्टेप में it further undergoes oxidation, तो यहाँ पे आपका एसिड बन जाता है। You will get acid. So primary alcohols are converted into acids in presence of K2Cr2O7 or KMnO4. KMnO4 or K2Cr2O7 in acidic medium. So basically again this oxidation takes place using KMnO4 or K2Cr2O7. So primary alcohols are directly converted into carboxylic acid. This reaction does not stop at this stage. Why? Because यहाँ पे जो oxidizing agent है, that's a very strong oxidizing agent. ना अगर आपको यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप करनी है, तो कैसे करेंगे? दैट विल बी डन इन प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो सिमिलरली अगर मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल होगा, व्हाट विल दैट गिव? अगर मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल होगा, अगर मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल होगा, दैट विल गिव मी, व्हाट विल दैट गिव? तो मुझे क्या देगा यहाँ पे? सेकेंडरी अल्कोहल को अगर मैं ऑक्सीडेशन करूंगा विद KMnO4 और K2Cr2O7, तो इट विल गिव मी फर्स्ट, यहाँ से ये जाएगा, ये जाएगा, हाइड्रोजन विल बी लॉस्ट, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो पहले यहाँ से, सॉरी, दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल RCHO, तो यहाँ पे CH3, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल में पहले हमारे पास यहाँ पे कीटोन बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH। Now this ketone cannot further undergo oxidation, no oxidation, no further oxidation. Why?
बिकॉज अब यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ऑक्सीडेशन के लिए जरूरी है इस कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, सो इट विल नॉट फर्दर अंडरगो ऑक्सीडेशन। एट लो टेम्परेचर इट विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, बट अगर आप टेम्परेचर हाई करोगे then reaction will take place. Under normal conditions it will not undergo further oxidation, so ketone cannot undergo further oxidation. यहाँ पे जो कीटोन है आपका it will not undergo further oxidation. Now why, what is the reason ketone does not undergo? Because इसके पास यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन जरूरी होना चाहिए, तो कीटोन कैन नॉट अंडरगो फर्दर ऑक्सीडेशन। तो अगर आप कीटोन को रिएक्ट करोगे विद KMnO4 और K2Cr2O7 विद अ वेरी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल को ट्रीट करोगे विद अ वेरी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, योर प्रोडक्ट विल बी कीटोन। लेकिन वहीं पे अगर आप प्राइमरी अल्कोहल को रिएक्ट करोगे विद अ वेरी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन द प्रोडक्ट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड, then the product will be carboxylic acid, then the product will be carboxylic acid. Have you got it? यहाँ तक बात क्लियर है? क्या यहाँ तक बात क्लियर है ना? जरूरी है अगर आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इज जरूरी है ऑन दिस कार्बन एटम। ये वाला जो कार्बन है इस पे हाइड्रोजन की प्रेजेंस जरूरी है। ऑन दिस कार्बन एटम प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इज नेसेसरी। तो मुझे पता क्या टर्शियरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन हो सकती है? क्या टर्शियरी अल्कोहल को विद द हेल्प ऑफ दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो सकती है यूजिंग KMnO4 और K2Cr2O7? यूजिंग KMnO4 और K2Cr2O7 क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो सकता है? क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो सकता है? नो, ऑक्सीडेशन कैन नॉट टेक प्लेस, तो यहाँ पे नो रिएक्शन होगी, यहाँ पे नो रिएक्शन होगी। हम टर्शियरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडेशन करेंगे, लेकिन हम डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज करके इसका एक बार हम ऑक्सीडेशन करेंगे। जब हम अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिस्कस करेंगे तो वहां पे इस मैकेनिज्म को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक ये बात क्लियर है? दीज आर द रिएक्शंस, दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व अल्कोहल मॉलिक्यूल एज अ होल। नंबर फर्स्ट इज, बस आपका इसे याद रखना है इनका नेम। नंबर फर्स्ट इज डिहाइड्रेशन, तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर का रोल याद रखना है। नंबर फर्स्ट इज कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, तो यहाँ पे आपको याद रखना है रेड हॉट कॉपर में कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है इस कार्बन एटम पे हाइड्रोजन जरूरी है, देयरफॉर टर्शियरी अल्कोहल्स डू नॉट अंडरगो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अंडरगो। नंबर थर्ड इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के लिए हमने यूज किया KMnO4 वेरी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और K2Cr2O7, तो यहाँ पे आपने देखा प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म्स एसिड, secondary alcohol forms ketone, and tertiary alcohols are resistant to oxidation. They are resistant to oxidation. So these are the reactions which involve alcohol molecule as a whole. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है that is distinction between primary, secondary and tertiary alcohol. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो. We'll discuss distinction between primary, secondary and tertiary alcohol. इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो. We'll discuss distinction between primary, secondary and tertiary alcohol. This is very important. तो यहाँ पे हम करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स. हाउ टू डिस्टिंग्विश between primary, 2 degree and 3 degree alcohols. Now there are various tests which we do for distinguishing between primary, secondary and tertiary alcohol. Now number first हमारे पास है ल्यूकास टेस्ट. ल्यूकास टेस्ट, तो पहला टेस्ट जो हमारे पास है दैट इज ल्यूकास टेस्ट. तो अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होगा या सेकेंडरी अल्कोहल होगा या टर्शियरी अल्कोहल होगा, तो हम इसको ल्यूकास रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं. प्राइमरी अल्कोहल को या सेकेंडरी अल्कोहल को हम ट्रीट करते हैं विद ल्यूकास रिएजेंट. इसको हम ट्रीट करते हैं विद ल्यूकास रिएजेंट. तो मुझे बता ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? मुझे बता ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट? तो टेल मी व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट. तो मुझे बता ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है. वेरी गुड. HCl कहाँ रखा? HCl एंड ZnCl2. HCl एंड ZnCl2. अरे यार पूरा बोला ना. यहाँ पे ZnCl2 प्लस HCl. ZnCl2 प्लस HCl.
ZnCl2 plus HCl. This is Lucas reagent. तो प्राइमरी अल्कोहल्स को अगर हम ल्यूकास रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये मेरा टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब, दिस इज टेस्ट ट्यूब ए एंड दिस इज टेस्ट ट्यूब बी एंड दिस इज टेस्ट ट्यूब सी। ये मेरे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं। तो मैंने यहाँ पे कोई अल्कोहल लिया, आई डोंट नो व्हाट इज द टाइप ऑफ अल्कोहल इन दिस, मुझे पता नहीं है कौन सा अल्कोहल इसमें है, और आई डोंट नो व्हाट इज द टाइप ऑफ अल्कोहल इन दिस। तो इसमें मैं ल्यूकास रिएजेंट ऐड करता हूँ LR, इसमें भी ल्यूकास रिएजेंट ऐड कर रहा हूँ और यहाँ भी मैं LR ऐड कर रहा हूँ। तो उसके बाद मेरा सोल्यूशन जो है वो मिल्की बन जाता है, मतलब टर्बिडिटी आती है। इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, अगर ये मेरा प्राइमरी अल्कोहल है तो टर्बिडिटी आती है आफ्टर हाफ एन आवर, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर आफ्टर 30 मिनट्स। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है दैट बिकम्स टर्बिड, टर्बिडिटी ऑकर्स after 30 minutes, after 30 minutes. If turbidity occurs after 30 minutes, then it is primary alcohol. If turbidity occurs after 5 minutes, then it is secondary alcohol. And if turbidity occurs after within a seconds, if turbidity occurs within seconds, मतलब जो ही आप LR ऐड करते हो, the solution becomes turbid within a fraction of seconds, then it is tertiary alcohol. तो यहाँ पे आप इस बात को याद रखना, this will be very important. तो यहाँ पे आपको इस बात को याद रखना है। तो दिस इज हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। क्या अब आपको ये बात समझ में आ गई? क्या अब आपको ये बात समझ में आ गई? मतलब टर्बिडिटी बिटवीन 2 और 3 सेकंड, बिटवीन 2 to 3 सेकंड्स यहाँ पे टर्बिडिटी आती है। आफ्टर 5 मिनट्स यहाँ पे टर्बिडिटी आती है। आफ्टर 30 मिनट्स यहाँ पे टर्बिडिटी आती है। तो यहाँ पे लिखूंगा टर्बिडिटी, सोल्यूशन बिकम्स टर्बिड, टर्बिडिटी, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे टर्बिडिटी। Now this is, ये हमारे पास पहला वाला टेस्ट होगा, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। वेरी गुड। तो नेक्स्ट टेस्ट जो होगा, एक्चुअली आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, जो 12th के बच्चे हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। तो नेक्स्ट जो टेस्ट है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट टेस्ट लेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट टेस्ट लेंगे। दैट इज विक्टर मेयर टेस्ट। That's Victor Mayer test, बहुत ही important है for competitive exams as well as for board exams. Victor Mayer test, तो Victor Mayer test बहुत ज्यादा important है। नंबर सेकंड इज जो हमारे पास है, that's Victor Mayer test, Victor Mayer test। तो ये टेस्ट भी आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम। तो यहाँ पे पहली बात आपको याद रखनी है, जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा, टर्शियरी अल्कोहल होगा, जब हम विक्टर मेयर टेस्ट करेंगे तो इसका सोल्यूशन जो होगा दैट विल अपीयर रेड। तो इसका सोल्यूशन आपको रेड आएगा, तो मैं यहाँ पे रेड कलर से लिखूंगा, इसका सोल्यूशन दैट विल अपीयर रेड। तो अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा दैट विल अपीयर ब्लू, तो सेकेंडरी अल्कोहल आपका ब्लू आ जाएगा सोल्यूशन। एंड अगर आपके पास टर्शियरी अल्कोहल होगा दैट विल बी कलरलेस, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे इट विल बी कलरलेस, तो यहाँ पे दिस विल बी कलरलेस। नाउ लेट अस ब्रिंग अबाउट द टेस्ट, हम टेस्ट करेंगे कैसे हम इस टेस्ट को, हाउ वी विल कैरी आउट दिस टेस्ट। तो पहली बात जो है वो आपको इसका कलर याद रखना है, पहली बात जो है वो आपको इसका कलर याद रखना है, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम कलर। तो नंबर सेकंड जो हमारे पास है, हम इस टेस्ट को देखेंगे हाउ कैन वी ब्रिंग अबाउट दिस टेस्ट। तो मैं यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल को लूंगा RCH2OH, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ इस टेस्ट में, फर्स्ट हम ट्रीट करते हैं विद फास्फोरस प्लस आयोडीन। तो बेसिकली दिस इज अ रिएजेंट व्हिच फॉर्म्स अल्काइल आयोडाइड। तो यहाँ से आपका अल्काइल आयोडाइड बनता है। अगर आप अल्कोहल को ट्रीट करोगे विद फास्फोरस एंड आयोडीन तो आपका अल्काइल आयोडाइड बनता है। तो बेसिकली यहाँ से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, OH को रिप्लेस करके हमारा I आता है यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा यहाँ पे बन के आएगा RCH2I, दिस इज फर्स्ट स्टेप। नंबर सेकंड रिएक्शन इज, इसको हम ट्रीट करते हैं विद AgNO3।
इसको हम ट्रीट करते हैं विद AgNO2। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, माइनस टाइम AgI आएगा। तो आपका बेसिकली NO2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यू विल गेट RCH2NO2। So this is again substitution type of reaction. Now in the next step आप इसको नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करते हो, आप इसको नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करते हो। In the next step you treat it with this with nitrous acid। तो आपको बेसिकली ये स्टेप्स याद रखने हैं। तो अगर आप इसको नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करते हो तो यहाँ पे इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल यू विल गेट नाइट्रोलिक एसिड। तो यहाँ पे आपका बन के आता है नाइट्रोलिक एसिड, दिस इज नाइट्रोलिक एसिड। तो यहाँ पे आपका नाइट्रोलिक एसिड बनता है, दिस इज नाइट्रोलिक एसिड, दिस इज नाइट्रोलिक एसिड। तो बेसिकली आपको याद रखना है यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनता है, दिस इज नाइट्रोलिक एसिड। तो अगर आप इस नाइट्रोलिक एसिड को, अगर आप इस नाइट्रोलिक एसिड को ट्रीट करोगे विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर आप इसको शेक करोगे विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको बन जाएगा यहाँ पे सोडियम नाइट्रोलेट। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे सोडियम आएगा, दैट्स कॉल्ड सोडियम नाइट्रोलेट। तो यहाँ पे सोडियम नाइट्रोलेट आएगा, नाइट्रोलेट, बेसिकली दिस सोडियम नाइट्रोलेट इट इज रेड इन कलर, बट दिस नाइट्रोलिक एसिड जो हमारे पास आया इट इज ब्लू इन कलर, इसका कलर ब्लू होता है। तो ये बातें आपको यहाँ पे पूरी याद रखनी है, इन सब बातों को आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि मैं भी बताऊंगा इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, अपॉन ट्रीटमेंट विद फास्फोरस एंड आयोडीन दे विल फॉर्म अल्काइल आयोडाइड, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, AgNO2 अगेन सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे NO2 आ जाएगा। उसके बाद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड की फार्मूला नाइट्रस एसिड की फार्मूला आपको याद है, नाइट्रस एसिड हमारे पास OH एंड H है। तो यहाँ पे बेसिकली NOH यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होता है, NOH यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होता है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोलिक एसिड। तो नाइट्रोलिक एसिड का कलर ब्लू होता है। नाइट्रोलिक एसिड को अपॉन ट्रीटमेंट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विल गेट अ रेड कलर्ड सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड सोडियम नाइट्रोलेट। तो प्राइमरी अल्कोहल्स विल फॉर्म अ रेड कलर्ड सॉल्यूशन ऑन विक्टर मेयर्स टेस्ट। तो विक्टर मेयर्स टेस्ट में बेसिकली हमारे पास बहुत सारे रिएजेंट्स है, दिस इज रिएजेंट ए, this is reagent B, this is reagent C and this is reagent D। तो आपको सब reagents याद रखने हैं, बिकॉज अगर आपको पूछा जाएगा alcohol on treatment with reagent A gives this, on treatment of reagent B gives this, on treatment of reagent C gives this and on shaking with sodium hydroxide gives this। तो आपको बताना है reagent A, B और C कौन कौन से हैं, what are the reagent A, B and C in this case। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं ना। सेकेंडरी अल्कोहल की बात करेंगे, अगर मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल हो, दैट मीन्स मेरे पास R2 होगा, CHOH होगा, R2CHOH, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, इजंट इट, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, ये मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है। तो फर्स्ट स्टेप सैम विक्टर मायर टेस्ट में फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, विल गेट R2CHI। तो नेक्स्ट स्टेप में सेम आप इसको ट्रीट करोगे विद AgNO2। तो नेक्स्ट स्टेप में आप ट्रीट करोगे इसको विद AgNO2, अगेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन R2CHNO2 एंड इन द थर्ड स्टेप यू विल ट्रीट इट विद नाइट्रस एसिड। तो थर्ड स्टेप में आप इसको HNO2 के साथ ट्रीट करोगे, तो अगेन यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट, यहाँ पे आपका यही वाला प्रोडक्ट बन जाएगा RCHNO2 और यहाँ इस टाइम आपका N डबल बॉन्ड O बन जाएगा। नाउ दिस इज द डिफरेंस, यहाँ पे NOH, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड सीडोनाइट्रोल, दिस इज कॉल्ड सीडोनाइट्रोल। इस कंपाउंड का नेम याद रखना है, दिस इज कॉल्ड सीडोनाइट्रोल, दिस इज कॉल्ड सीडोनाइट्रोल एंड दिस इज ब्लू इन कलर, दिस इज अगेन ब्लू इन कलर। तो इसको अगर आप ट्रीट करोगे विद NaOH के साथ, ये यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो फर्दर कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी, इट्स ऑब्वियस, बिकॉज यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए सोडियम रिप्लेस नहीं करेगा। दैट्स व्हाई सेकेंडरी अल्कोहल्स विल फॉर्म ब्लू कलर यहाँ पे, दैट्स व्हाई वी गेट अ ब्लू कलर। तो यहाँ पे हमारा जो कलर आता है दैट इज ब्लू कलर। तो यहाँ पे इसका कलर जो आएगा दैट इज ब्लू, इसको मैं ब्लू से मार्क करूंगा।
Now, in case of tertiary alcohol, now what will be the reaction of tertiary alcohol? What will be the reaction of tertiary alcohol? बहुत ही important है विक्टर मायर टेस्ट from exam point of view. तो अगर मैं tertiary alcohol को लूंगा, I'll have R3COH. R3COH. The first reaction of Victor Meyer test is treatment with red phosphorus and I2. तो basically यहाँ पे substitution reaction होगी, we'll get RCI. The second reaction is treatment with silver nitride, AgNO2. Silver AgNO2 के साथ ट्रीट करेंगे, again substitution reaction हो जाएगी, we'll get NO2. तो next step is nitrous acid, HNO2. तो सिंस यहाँ पे कोई कलर फॉर्मेशन नहीं होते हैं, देयरफॉर यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप होती है, फर्दर रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस. दिस इज विक्टर मायर टेस्ट. हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट विक्टर मायर टेस्ट? क्या आपको समझ में आ गया विक्टर मायर टेस्ट क्या होता है? क्या आपको समझ में आ गया विक्टर मायर टेस्ट क्या होता है? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पे इसके क्वेश्चन एक दो लूंगा. यस सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड. तो यहाँ पे आपका नाइट्रोलिक एसिड बनता है, यहाँ पे सीडो नाइट्रोल बनता है, यहाँ पे नो रिएक्शन होती है. So let me take the question. An alcohol A upon reaction with P2 plus I2, an alcohol A upon reaction with P2 plus I2 forms product B. B on reaction with AgNO2 forms C. C on reaction with C does not react with, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा C does not react with HNO2. So which of the following could be the alcohol? यहाँ पे आपको बताना है which of the following could be alcohol. What is B and C? तो यहाँ पे आपका अल्कोहल A है, अगर इसको ट्रीट करते हो आप विथ फास्फोरस प्लस आयोडीन, तो यू विल गेट प्रोडक्ट B. तो प्रोडक्ट B को आप ट्रीट करोगे विथ AgNO2, यू विल गेट प्रोडक्ट C. एंड C को अगर आप ट्रीट करोगे विथ HNO2, तो यहाँ पे नो रिएक्शन हो जाएगी. अब मुझे बता A क्या होगा? व्हाट इज A? टेल मी व्हाट विल बी A. A कौन सा अल्कोहल होगा? मुझे पता यहाँ पे A कौन सा अल्कोहल होगा? बहुत बढ़िया, A विल बी, अरे A की बात कर रहा हूँ नीलोफर. A कौन सा अल्कोहल होगा? A इज टर्शियरी अल्कोहल. वेरी गुड, A इज टर्शियरी अल्कोहल. बहुत बढ़िया, A इज टर्शियरी अल्कोहल. तो A मेरे पास टर्शियरी अल्कोहल होगा. फॉर एग्जांपल R3CHOH, R3COH, R3COH. तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं R3COH. तो इसको अगर आप ट्रीट करोगे विद P प्लस I2, तो यू विल गेट R3CI. अगर इसको ट्रीट करोगे विद AgNO2, अगेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यू विल गेट R3CNO2. अगर इसको ट्रीट करोगे विद AgNO2 HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ, यहाँ पे नो रिएक्शन होगी. So this is how we can distinguish primary, secondary and tertiary alcohol. CR3. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. So very good guys. So you have got it how questions can be framed on Victor Mayer test. तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. A compound A on reacting with reagents in Victor Mayer test, VM test, forms nitrolic acid
the compound A and its color is, the compound A and its color is, मुझे बताओ इसका आंसर, the compound A and its color is, compound A, oh sorry, the compound A, 1 minute, the compound A and यहाँ पे मैं लिखूंगा नाइट्रोलिक एसिड B, the compound A and the color of B is, and the color of B is, the compound A and the color of B is, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ यहाँ कलर। अरे यार क्या करते हो आप, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा जल्दी करना बहुत गलत होता है। तो आपको नाइट्रोलिक एसिड का कलर बताना है। मैंने यहाँ पे एक और रिएक्शन नहीं की, मैंने इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट नहीं किया। आपको कंपाउंड बी का कलर बताना है एंड द कलर ऑफ बी इज, तो इसका कलर क्या होता है, नाइट्रोलिक एसिड का कलर क्या होता है, ब्लू। वेरी गुड, थोड़ा सा मैंने चेंज किया था क्वेश्चन को। तो अगर मैं कहूंगा कंपाउंड ए एंड द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड इज दैट इज रेड, तो यहाँ पे नाइट्रोलिक एसिड का कलर बताना है। कंपाउंड ए विल बी प्राइमरी अल्कोहल एंड कलर जो इसका नाइट्रोलिक एसिड का होगा दैट इज ब्लू, कलर जो नाइट्रोलिक एसिड का होगा दैट इज ब्लू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती यहाँ पे करो तो वहां पे आप एग्जाम में बहुत कम गलतियां करोगे। अगर आप यहाँ पे ज्यादा गलतियां करोगे तो एग्जाम में कम चांसेस है आप गलतियां करोगे। नंबर थर्ड टेस्ट इज दैट इज डाइक्रोमेट टेस्ट, डाइक्रोमेट टेस्ट, दिस टेस्ट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो डाइक्रोमेट टेस्ट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है। मतलब डाइक्रोमेट मतलब इसको मुझे डाइक्रोमेट के साथ ट्रीट करना है। अभी हमने ये रिएक्शन डिस्कस की थी 2Cr2O7, तो इसको मुझे डाइक्रोमेट के साथ ट्रीट करना है H+K2Cr2O7, तो इसको मुझे डाइक्रोमेट के साथ ट्रीट करना है H+K2Cr2O7 को मुझे ट्रीट करना है। तो प्राइमरी अल्कोहल्स दे गिव एसिड्स, secondary alcohols give ketones, and tertiary alcohols no reaction, no oxidation। तो यहाँ पे जो आपका बाई प्रोडक्ट बनेगा दैट इज Cr3+, यहाँ पे भी बाई प्रोडक्ट Cr3+ बनेगा। यहाँ पे नो रिमेन्स मतलब कलर रिमेन्स ऑरेंज। तो Cr3+ का कलर मुझे बताओ, व्हाट इज द कलर ऑफ Cr3+? बताया था मैंने इनऑर्गेनिक में, इसका ग्रीन होता है, इसका भी ग्रीन होता है। यहाँ पे कलर रिमेन्स ऑरेंज, यहाँ पे कलर रिमेन्स ऑरेंज, बिकॉज दिस इज ऑरेंज इन कलर, इसका कलर ऑरेंज ही रहता है। कलर रिमेन्स ऑरेंज, K2Cr2O7 इज ऑरेंज इन कलर, कलर रिमेन्स ऑरेंज। तो बेसिकली दिस इज इम्पोर्टेंट ओवर हियर, दिस इज इम्पोर्टेंट ओवर हियर, दिस इज इम्पोर्टेंट ओवर। इसके क्वेश्चंस अभी लेंगे, आप फिर से ज्वाइन करो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। सेकेंडरी अल्कोहल में अगर मेरा सेकेंडरी अल्कोहल होगा then it gets converted into secondary alcohol में कन्वर्ट होता है into Cr3+, बेसिकली इसकी रिडक्शन होती है, प्लस आई विल गेट कीटोन। तो यहाँ पे इसका कलर अगेन ग्रीन होता है। लेकिन अगर मेरा टर्शियरी अल्कोहल होगा, since it does not react with tertiary alcohol, no oxidation is formed, तो आपका क्रोमियम 6 एज क्रोमियम 6 ही रहता है। therefore इसका कलर जो होता है that remains as orange, इसका कलर ऑरेंज ही रहता है, that remains orange। तो नो कलर चेंज, यहाँ पे लिखेंगे नो कलर चेंज। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे लिखेंगे नो कलर चेंज, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ना लास्ट पार्ट ऑफ अल्कोहल्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन मिथेनॉल एंड इथेनॉल, डिस्टिंक्शन बिटवीन मिथेनॉल एंड इथेनॉल। इस चीज को आप नोट डाउन करो। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन मिथेनॉल एंड इथेनॉल, CH3OH एंड C2H5OH, इन दोनों में हम डिस्टिंग्विश करेंगे CH3OH एंड C2H5OH। So there are different points of difference by which we can differentiate ethanol and ethanol. Number first is boiling point। ना मुझे बताओ boiling point किसका ज्यादा होगा, मुझे बताओ boiling point किसका ज्यादा होगा ना, टेल मी किसका boiling point ज्यादा होगा, मिथेनॉल या इथेनॉल? वेरी गुड, मुझे बताओ boiling point किसका ज्यादा होगा। यार बॉइलिंग पॉइंट पे जो इतना बड़ा कंसेप्ट बताया आप,
बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ पे तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 65 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सो सेकंड इज, अगर मैं इसको ट्रीट करूंगा विद आयोडीन एंड NaOH और इसको भी ट्रीट करूंगा, तो यहाँ पे ये जो रिएजेंट है आयोडीन एंड NaOH, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं आती है। अगर हम इसको मिथेनॉल के साथ ट्रीट करेंगे तो नो पीपीटी इज फॉर्मेड। बट यहाँ पे आपका येलो पीपीटी ऑफ, यहाँ पे येलो पीपीटी ऑफ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। येलो पीपीटी ऑफ आयोडोफॉर्म इज फॉर्म, येलो पीपीटी ऑफ आयोडोफॉर्म, इस बात को नोट करके रखना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। येलो पीपीटी, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स येलो पीपीटी विद I2 and NaOH, which of the following forms yellow PPT with I2 and NaOH? तो नंबर थर्ड इज, अगर आप इसको ट्रीट करोगे विद कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे आपको देखना है स्मेल क्या आता है। तो स्मेल ऑफ फॉर्मेलिन यहाँ पे आता है, स्मेल ऑफ फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन किसको कहते हैं? कैन एनीवन टेल मी फॉर्मेलिन किसको कहते हैं? फॉर्मेलिन इज सोल्यूशन ऑफ दिस फॉर्मल्डिहाइड HCHO, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, इसको फॉर्मेलिन कहते हैं HCHO को। यहाँ पे नो स्मेल आता है, यहाँ पे नो स्मेल आता है, यहाँ पे नो स्मेल आता है, यहाँ पे स्मेल ऑफ फॉर्मेलिन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ना नंबर फोर्थ इज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, इसको अभी हम फिनॉल्स में डिस्कस करेंगे। सैलिसिलिक एसिड, तो अगर सैलिसिलिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे मिथेनॉल को, तो यहाँ पे बनता है हमें ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। इट स्मेल्स लाइक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, इट स्मेल्स लाइक, तो बेसिकली हमें डिस्कस करना है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन को। इट स्मेल्स लाइक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। नाउ व्हाट इज दिस ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन? अभी मैं आपको बताऊंगा, मिथाइल सैलिसिलेट, इट इज मिथाइल सैलिसिलेट। तो इसको मैं भी आपको बताऊंगा, यहाँ पे नो स्मेल आता है। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। तो यहाँ पे आप देखो, फॉर एग्जांपल दिस इज, ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, यहाँ पे फिनॉल है, तो इस फिनॉल में मेरे पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCH3 ग्रुप है। तो दिस इज कॉल्ड मिथाइल सैलिसिलेट। दिस कंपाउंड स्मेल्स लाइक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, तो इसको हम कभी ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी कहते हैं, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, इट स्मेल्स लाइक दैट। तो इस कंपाउंड को हम ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहते हैं। इस बात को अगर अभी आप याद नहीं रखोगे तो कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज इस कंपाउंड को हमें एमाइन्स में प्रिपेयर भी करना है। तो हैव यू गॉट इट? ये पॉइंट चार जो है, इनमें से ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्वेश्चन आए हुए हैं इनसे, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, द कंपाउंड दैट फॉर्म्स येलो पीपीटी with I2 and NaOH। तो बेसिकली आपके पास फर्स्ट होगा मिथेनॉल, सेकंड आपके पास होगा इथेनॉल, थर्ड आपके पास होगा बोथ A एंड B, और फोर्थ आपके पास होगा नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है इथेनॉल इज द आंसर, इथेनॉल फॉर्मल येलो पीपीटी। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो हमने अल्कोहल्स का डिस्कशन यहाँ पे खत्म किया। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है अल्कोहल्स के केस में? इज एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? जो अब तक हमने अल्कोहल्स डिस्कस किए हैं उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? सर बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी एंड आर मोर soluble देन सेकेंडरी अकॉर्डिंग टू दैट। अरे यार क्या बोलते हैं एक बार फिर उस लेक्चर को देखो, बॉइलिंग पॉइंट वाले लेक्चर को एक बार फिर बॉइलिंग पॉइंट वाले लेक्चर को देखो, वहां पे मैंने इन डिटेल बताया था। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ साइड चेन
and inversely proportional to the molecular mass, molecular weight. अरे यार, बॉइलिंग पॉइंट जितने ज्यादा कार्बन इज एटम, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। आप सॉल्युबिलिटी की बात करें, मैंने कहा था बॉइलिंग पॉइंट, ये वाली इक्वेशन फिर से देखो, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइड चेन। मॉलिक्यूलर वेट किस में ज्यादा है, इथेनॉल या मिथेनॉल? मॉलिक्यूलर वेट किस में ज्यादा है? अरे देखो ना, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट किस में ज्यादा है, इथेनॉल में। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बट सॉल्युबिलिटी, अगर सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो सॉल्युबिलिटी में मैंने बोला था इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइड चेन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो मैंने पहले कहा था आपको उस टाइम ये वाली इक्वेशन आप डायरेक्टली याद रखना, लेकिन जब हमने क्वेश्चन किए तो एक एक बार हमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी क्वेश्चन में, तो मैंने बोला था दोनों को अलग अलग याद रखो। तो ये बात भी मैंने वहां पे बोली थी, तो ये बात भी मैंने यहाँ पे बोली थी। कृपया, हैव यू गॉट इट? तो नेक्स्ट जो हम इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे, अब मुझे पता अल्कोहल में कोई परेशानी है, उससे पहले मैं फिनॉल्स को डिस्कस करूंगा। उससे पहले मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज आपके साथ डिस्कस करनी है। यस सर, वेरी गुड। क्या किसी को अल्कोहल्स में कोई प्रॉब्लम, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड? मुझे पता अल्कोहल्स में अब तक किसी को कोई प्रॉब्लम? रिवाइज करना बहुत ज्यादा है, बार रिवाइज करना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट जो मेरे पास होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अल्कोहल से ही ये बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज, इनको आप लिखोगे यहाँ पे की पॉइंट्स, नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में इनको की पॉइंट्स लिखो, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट इज, अगर मेरे पास डायोल या ट्रायोल होगा, अगर मेरे पास डायोल या ट्रायोल होगा, उसकी ऑक्सीडेशन में पर आयोडिक एसिड के साथ करूंगा, दैट मींस ऑक्सीडेशन बाय पर आयोडिक एसिड, ऑक्सीडेशन बाय HiO4। now what is HiO4? This is per iodic acid. This is the familiar question asked by the examiners, most familiar question. तो ऑक्सीडेशन बाय HiO4, दिस इज कॉल्ड पर आयोडिक एसिड। और या हम ऑक्सीडेशन करते हैं लेड टेट्राएस्टेट। नाउ व्हाट इज टेट्राएस्टेट? CH3CO इज एस्टेट, इसका 4 टाइम्स ले लो और लेड ले लो, दिस इज लेड टेट्राएस्टेट, लेड टेट्राएस्टेट, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेड टेट्राएस्टेट। तो इनसे अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ डायोल्स एंड ट्रायोल्स, सो दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास डायोल है, मैं यहाँ पे आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। तो मेरे पास यहाँ पे डायोल है, दिस इज डायोल, इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल। तो अगर मैं इसको ट्रीट करूंगा विद एनी टू ऑफ दीज रिएजेंट्स, HiO4 या लेड टेट्राएस्टेट के साथ, HiO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो व्हाट हैपेंस, बेसिकली ये बॉन्ड क्लीव होता है, ये वाला बॉन्ड जो है दिस क्लीव्स, तो यहाँ पे अल्डिहाइड बनता है, यहाँ पे अल्डिहाइड बनता है सिंपली। अगर आपका टर्मिनल पे वो H ग्रुप अटैच है, इट बिकम्स अल्डिहाइड, तो यहाँ पे आपका अल्डिहाइड बन जाएगा HCHO, और यहाँ पे आपका अल्डिहाइड बनेगा HCHO। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं भी मेरे पास और आएंगे भी, तो इस चीज को आप याद रखना। अगर टर्मिनल कार्बन पे आपका COH ग्रुप अटैच है तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड, तो टर्मिनल वाला आपका अल्डिहाइड बनाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, द नंबर ऑफ अल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड अपॉन रिएक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल विद HiO4 इज। नाउ एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर मेरे पास ये वाला कंपाउंड होगा, ट्रायोल कोई होगा, अगर मेरे पास ये वाला ट्रायोल कंपाउंड होगा, तो बेसिकली वही बात है जो हमने डिस्कस की, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी, बट HiO4 इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HiO4 के साथ अगर ट्रीट करोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक करो, इस बॉन्ड को क्लीव करो, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ, इस बॉन्ड को क्लीव करो, इस बॉन्ड को क्लीव करो। नाउ दिस इज टर्मिनल, टर्मिनल आपका अल्डिहाइड बनाएगा, दिस इज टर्मिनल, ये आपका अल्डिहाइड बनाएगा।
तो टर्मिनल आपका अल्डिहाइड बनाएगा, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे 1 एंड 2। लेकिन जो इंटरनल होता है, इंटरनल विल फॉर्म फॉर्मिक एसिड। तो इंटरनल यहाँ पे आपका फॉर्मिक एसिड बनाएगा HCOOH, always this will form formic acid. So the products in this case are aldehyde and formic acid. Have you got it? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो मुझे बता, इस कंपाउंड में मेरे पास कोई कंपाउंड है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे इसका आंसर बता। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। मेरे पास एक कंपाउंड है, तो मुझे बता, इस कंपाउंड से आपको दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं ए एंड बी। तो यहाँ पे आंसर जो है, ए जो हमारा, मैं यहाँ पे ए लिखूंगा, यहाँ पे बी लिखूंगा। ए जो मेरे पास है अल्डिहाइड और बी जो मेरे पास है दैट इज फॉर्मिक एसिड। तो मैं सेकंड लिखूंगा, ए जो मेरे पास है दैट इज फॉर्मिक एसिड और बी जो मेरे पास है दैट इज इथेनॉइक एसिड। तो नंबर थर्ड में यहाँ पे लिखूंगा, ए जो मेरे पास है दैट इज फॉर्मल्डिहाइड प्लस बी जो मेरे, ए जो मेरे पास है उसमें एक और कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे H, और बी जो मेरे पास है बी इज फॉर्मिक एसिड। तो मुझे बता, इन तीन में से कौन सा आंसर होगा? व्हाट विल बी द आंसर? तो दिस इज ए, दिस इज बी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थ्री आंसर होगा, थ्री आंसर होगा, बहुत बढ़िया नीलोफर। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन होता तो मेरा फॉर्मिक एसिड ही बनता, लेकिन हाइड्रोजन के बदले ये वाला ग्रुप है, तो मैंने इस ग्रुप को हाइड्रोजन के बदले यहाँ पे लिखा, बस इसी बात। नो सर, थ्री कैसे नाउ सी? अरे यार देखो, देखो यार, इस कंपाउंड को मैं एक बार ऐसे लिखूंगा, दिस इज CH2 एंड OH, दिस इज CH एंड OH, एंड दिस इज CH2 एंड OH। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? तो अगर ये कंपाउंड, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा विद पर आयोडिक एसिड, तो यहाँ पे मेरा HCHO बन जाएगा। लेकिन इस H के बदले मेरा ग्रुप जो यहाँ पे है दैट इज दिस वन। इस H के बदले मेरा जो यहाँ पे ग्रुप है दैट इज दिस वन। इस H के बदले मेरा यहाँ पे जो ग्रुप है दैट इज दिस वन। तो एक प्रोडक्ट मेरा ये वाला आएगा, और इससे मेरा फॉर्म, दिस इज फॉर्मिक एसिड। वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पे HCHO होगा, HCHO। दिस इज फॉर्मल्डिहाइड HCHO। ना दिस इज द राइट ऑप्शन, ना दिस इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई मुझे लिखने में। ऑप्शन को थोड़ा करेक्ट कीजिए। अब किया ऑप्शन को करेक्ट, हाँ, यू आर राइट। तो बेसिकली मतलब मुझे आपको कहना था कि आपको ये वाला प्रोडक्ट नजर आता है इसमें। एक्चुअली आई वांट टू कन्वे यू कि आपको ये वाला प्रोडक्ट नजर आता है। आप एग्जाम में मत गलती करके जाओगे कि ऑलवेज फॉर्मल्डिहाइड विल बी फॉर्मल। तो बेसिक्स आपके पास होना चाहिए। अगर इस हाइड्रोजन के बदले यहाँ पे मेरा मिथाइल ग्रुप होगा तो एस्टल्डिहाइड विल बी फॉर्मल। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इससे क्वेश्चन आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता। ऑन ट्रीटमेंट विद HiO4 or lead acetate, it gives me aldehyde only, it gives me acids only, it gives me both aldehyde and acid। तो मुझे बता इसका आंसर। इसका आंसर मुझे बता, इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता। क्या ये टर्मिनल OH है? क्या ये टर्मिनल OH है? क्या ये टर्मिनल OH है? इज नॉट टर्मिनल OH।
एसिड्स only because this is not terminal OH. टर्मिनल वाला आपका बनाता है अल्डिहाइड, but this is not terminal, this is internal and this is also internal, they are not terminal. तो टर्मिनल अगर नहीं होगी तो आपके पास एसिड्स बन के आएंगी. हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? कि आपको ये बात समझ में आ गई, दिस इज नॉट टर्मिनल. अगर मेरे पास टर्मिनल होता है तो मेरे पास क्या बनता है? अल्डिहाइड. लेकिन अगर मेरे पास इंटरनल होगा दे विल गिव एसिड्स, तो यहाँ पे एसिड्स बन जाएंगे, फॉर्मिक एसिड. मतलब दे विल गिव एसिड्स, तो कौन सा एसिड बनेगा वो डिपेंड करेगा अपॉन द साइड चेन. लिखो दूसरा पॉइंट, कंडीशन फॉर ऑक्सीडेशन बाय HiO4 और lead state. लेड स्टेट कंडीशन फॉर दिस टाइप ऑफ कंपाउंड. तो कंडीशन हमारे पास है, क्या ये वाला कंपाउंड इससे ऑक्सीडाइज होगा? क्या ये वाला कंपाउंड इससे ऑक्सीडाइज होगा? क्या ये वाला कंपाउंड इससे ऑक्सीडाइज होगा? या ये वाला कंपाउंड इससे ऑक्सीडाइज होगा? तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इन तीन में से कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है बाय दीज रिएजेंट्स? तो अभी हमने देखा ये वाला ऑक्सीडाइज होता है. तो कंडीशन इज प्रेजेंस ऑफ 2 OH ग्रुप्स एट लीस्ट. presence of at least 2 OH groups, at least 2 OH groups. तो आपका जो अल्कोहल है इसमें एट लीस्ट 2 OH ग्रुप्स होने चाहिए. दो से ज्यादा भी हो सकते हैं बट एट लीस्ट देयर शुड बी 2 OH ग्रुप्स. तो हम यहाँ पे इसका आंसर देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय HiO4 और लेड स्टेट. दिस इज द आंसर. तो ये वाला हमारे पास आंसर बन के आता है. हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? नंबर सेकंड इज, अगर आपके पास कीटोनी ग्रुप होगा, कीटोनी ग्रुप मतलब अगर आपके पास एक कीटोनी ग्रुप होगा और एक अल्कोहलिक ग्रुप होगा एंड 1 OH ग्रुप, तब भी ऑक्सीडेशन होता है ना. इधर आपके पास 2 OH ग्रुप्स होने चाहिए तब ऑक्सीडेशन होगी, एटलीस्ट 2. इधर आपके पास 2 OH ग्रुप्स होने चाहिए तब ऑक्सीडेशन होगी, या आपके पास एटलीस्ट 1 C डबल बॉन्ड O ग्रुप एंड 1 OH ग्रुप होना चाहिए तब ऑक्सीडेशन होगी. तो दिस इज कंडीशन नंबर सेकंड. नंबर थर्ड कंडीशन इज 1 HiO4 ब्रेक्स, एक HiO4 1 HiO4 ब्रेक्स 1 कार्बन कार्बन डबल कार्बन कार्बन बॉन्ड. तो एक HiO4 ब्रेक्स 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड 1 OH बॉन्ड. तो अगर आपके पास एक HiO4 मॉलिक्यूल है, इट ब्रेक्स, एक HiO4 दो बॉन्ड ब्रेक करता है. एक तो आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करता है, एक आपका COH बॉन्ड ब्रेक करता है. मतलब एक आपका OH बॉन्ड 1 OH बॉन्ड 1 एंड सॉरी 1 HiO4 breaks 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड adds 1 OH group and adds 1 OH group. तो एक कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करके एक OH ग्रुप को ऐड करता है, adds 1 OH ग्रुप. तो मतलब क्या है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे OH ग्रुप ऐड हो जाएगा, यहाँ पे OH ग्रुप ऐड हो जाएगा. मतलब मेरे पास जो है यहाँ पे OH ग्रुप ऐड हुआ, यहाँ पे मेरा OH ग्रुप है, तो यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन है. सिमिलरली यहाँ पे OH ग्रुप ऐड हो जाएगा, यहाँ पे मेरा OH ग्रुप ऐड हो जाएगा, यहाँ पे मेरा OH ग्रुप ऐड हो जाएगा. नाउ 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स ऑन अ कार्बन एटम, इट्स नॉट स्टेबल. तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, यू विल गेट द प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट आपके पास आएगा OH, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O आएगा, यहाँ पे H आएगा. दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज फॉर्मिक एसिड. तो दिस इज द मेथड हाउ द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म. तो यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं. मतलब जो आपके पास HiO4 है, इट ब्रेक्स 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करता है
और इट एड्स वन OH ग्रुप, तो एक OH ग्रुप को ये ऐड करता है। बेसिकली इट एड्स वन, दैट्स व्हाई टर्मिनल ग्रुप जो होंगे, टर्मिनल्स पे हमारे पास सिर्फ OH ऐड हो जाएगा और इंटरनल में हमारे पास OH ऐड हो जाएगा और दिस विल ब्रेक डाउन। दैट्स व्हाई टर्मिनल पे हमारे पास अल्डिहाइड बनेगा और इंटरनल में एसिड बन जाएगा। एक बार फिर इस बात को बताऊंगा, एक बात फिर इस बात को बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला कंपाउंड CH3 CH OH CH OH सिंगल बॉन्ड C OH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C। Now basically what will HiO3 do over here? अगर मैं इसको HiO3 के साथ ट्रीट कर HiO4 के साथ ट्रीट करूंगा, HiO4, अगर मैं इसको HiO4 के साथ ट्रीट करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा? तो HiO4 के एक मॉलिक्यूल एक CC बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेगा। आई टेक टू मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल दो CC बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, तो पहला यहाँ पे जो है ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो कौन सा CC बॉन्ड जिसपे OH ग्रुप लगे हुए हैं नेक्स्ट टू ईच अदर, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ से OH आएगा, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ से OH आएगा। हैव यू गॉट इट? तो मतलब ये एक CC बॉन्ड को ब्रेक करता है, एक OH ऐड करता है। तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ से OH ऐड हो जाएगा, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ से OH ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो कौन सा प्रोडक्ट आएगा यहाँ से? तो प्रोडक्ट विल बी CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे OH ऐड हुआ और यहाँ पे आपका OH है, तो ये बॉन्ड खत्म हो गया। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा CH, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे आपका OH, तो प्लस ये बॉन्ड खत्म हो गया। यहाँ पे आपका आ जाएगा CH3, तो यहाँ पे आपका OH और यहाँ पे आपका CH3। दिस इज हाउ, जो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा उस पे OH आएगा, जो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा उस पे OH आएगा ना। ये बात आपको समझ में आई होगी। आप क्या ये बात आपको समझ में आ गई? मुझे एक बार क्लियर करके बोलो, ये बात आपको समझ में आ गई? मुझे एक बात क्लियर करके बोलो, ये बात आपको समझ में आ गई कि HiO4 का एक मॉलिक्यूल एक CC बॉन्ड को क्लीव करता है और ऐड करता है एक OH। अगर दो मॉलिक्यूल्स होंगे, दो CC बॉन्ड्स क्लीव हो जाएंगे और वी विल गेट, हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास दो OH ग्रुप्स ऐड हो जाएंगे, हमारे पास दो OH ग्रुप्स ऐड हो जाएंगे। नाउ सी इट एड्स OH ग्रुप टू ईच कार्बन एटम, तो जहां से ब्रेक होता है वहां से OH ग्रुप, यहाँ से OH ग्रुप ऐड हुआ, यहाँ भी OH ऐड हुआ, तो यहाँ भी OH ऐड हो जाएगा। जहां बॉन्ड टूटेगा वहां OH ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे एक और OH, इट एड्स 3 OH ग्रुप्स इन दिस केस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा HiO4 का जो एक मॉलिक्यूल है ये एक CC बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो जितने भी यहाँ पे ये बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे एक टर्मिनल खाली रह जाएगा, यहाँ भी OH ऐड हो जाएगा, यहाँ पे एक टर्मिनल खाली हो गया, यहाँ भी OH ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली अगर मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ पे एक पोजीशन खाली, तो यहाँ पे OH, इस बॉन्ड को ब्रेक किया यहाँ से OH, इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहाँ से OH, तो बेसिकली मेरे पास 3 OH ग्रुप्स आएंगे। क्या क्लियर है आप? क्या क्लियर है आप? एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप्स, दे आर नॉट स्टेबल। एक ही इट मतलब आप यहाँ पे देखो, it breaks one carbon carbon bond and adds OH to each carbon of that bond which breaks, to each carbon adds one OH to each carbon of that bond which breaks। तो ये बात आप ऐसे लिखो so that it will be more clear। एक ही कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो बेसिकली क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर होगा। तो अगर यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर होगा, we will get CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, मतलब अल्डिहाइड आपका बन गया। नाउ व्हाई फॉर्मल्डिहाइड इज नॉट फॉर्मड? बिकॉज मेरे पास यहाँ मिथाइल ग्रुप था। अगर मेरे पास यहाँ हाइड्रोजन होता तो फॉर्मल्डिहाइड बनता। नाउ इन दिस केस व्हाट विल बी फॉर्मड? तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास? यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास? व्हाट विल बी फॉर्मड ओवर हियर? तो इन दिस केस व्हाट विल बी फॉर्मड? यहाँ पे एसिड बनता है। सेकेंडरी वाला हमारे पास जो इंटरनल होता है दैट विल गिव एसिड। तो एसिड मेरे पास ये वाला बन जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH।
तो बेसिकली यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन लॉस होगा, यू विल गेट एसिड। तो इन दिस केस वी गेट एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नंबर थर्ड के केस में हमारे पास क्या होगा, नंबर थर्ड के केस में अगेन दिस इज टर्मिनल, तो यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा। अगर लॉस ऑफ वाटर हो गया विल गेट CH3। तो बेसिकली हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, कीटोन प्रोडक्ट बन जाएगा इफ वी हैव टू मिथाइल ग्रुप्स और टू अल्काइल ग्रुप्स ओवर हियर, तो कीटोन बनेगा। हैव यू गॉट इट? नो सर, शो प्रीवियस स्लाइड अगेन। अरे प्रीवियस स्लाइड को मैंने डिलीट किया। हैव यू गॉट इट? अच्छा एक बार फिर बताओ, एक बार याद रखो आप, नाउ सी याद रखो, अगर मैं HiO4 को ऐड करता हूँ, एक मॉलिक्यूल को ऐड करता हूँ, बेसिकली ये क्या काम करता है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीव करता है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीव कहाँ से करेगा, या कार्बन कार्बन बॉन्ड को उस कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीव करेगा जिसपे OH लगे हैं। मतलब ये इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीव करता है, एक HiO4 मॉलिक्यूल एक CC बॉन्ड को क्लीव करता है। तो अगर आपका CC बॉन्ड क्लीव हो गया तो उसके बाद आपको ऐड करना है कुछ, तो ये ऐड करता है OH ऑन ईच साइड ऑफ बॉन्ड क्लीविंग। तो यहाँ से ऐड हो गया, यहाँ पे एक OH, यहाँ से ऐड हो गया, यहाँ पे एक OH। तो मैं लिखूंगा HiO4 का एक मॉलिक्यूल एक CC बॉन्ड को क्लीव करके एक OH ऐड करता है to each carbon atom of that bond which gets cleaved. Now have you got it? Shafia, now have you got it? Have you got it? तो अब आपके पास फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, या आपके पास एस्टल्डिहाइड बनेगा, या आपके पास कीटोन बनेगा, या आपके पास कौन सा एसिड और अल्डिहाइड बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि सराउंडिंग में कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। हैव यू गॉट इट? मुझे क्लियर करके बोलो, हैव यू गॉट इट नाउ? वेरी गुड। तो याद रखना ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लूंगा, इसका एक क्वेश्चन ले लूंगा मैं यहाँ पे इसका, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो इसका मैं ट्रीट करूंगा विद वन मोल ऑफ HiO4। तो मैंने कहा इधर कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीव होगा, या तो उस कार्बन कार्बन बॉन्ड में दो OH ग्रुप होने चाहिए, या वन कीटोनिक ग्रुप एंड वन OH ग्रुप। तो बेसिकली मेरे पास ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा। नाउ वन मोल ऑफ HiO4 इज देयर, देयरफॉर ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीव होगा। अगर एक कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीव हो जाएगा तो एक साइड यहाँ भी OH ऐड हो जाएगा, यहाँ भी OH ऐड हो जाएगा, मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। डायरेक्टली मेरे पास स्टिक एसिड बन गया। तो फॉर्मिक एसिड यहाँ पे नहीं बना, और फॉर्मिक एसिड नहीं बना, व्हाई? बिकॉज मेरे पास यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। तो बिकॉज यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है इसलिए मेरा अल्डिहाइड नहीं बन गया, इसलिए मेरा डायरेक्ट एसिड बन गया। तो सिमिलरली यहाँ पे OH ऐड हो जाएगा, I'll get CH OH OH CH2 C डबल बॉन्ड O H। तो बेसिकली यहाँ पे आप बात समझो, ये वाला टर्मिनल नहीं है, इफ दिस इज नॉट टर्मिनल तो यहाँ पे एसिड बन जाएगा। एसिड मतलब यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगी, तो एसिड मतलब ये वाला हाइड्रोजन भी लॉस हो जाएगा और ये हाइड्रोजन भी लॉस हो जाएगा। तो हमारे पास बन के आएगा C डबल बॉन्ड O OH CH2 C डबल बॉन्ड OH। हैव यू गॉट इट नाउ? मुझे बोलो, हैव यू गॉट इट नाउ? हैव यू गॉट इट नाउ? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। तो मैं ट्रीट करता हूं विद 2 मोल्स ऑफ HiO4। तो कौन कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मैं इनको नंबरिंग दूंगा। दिस इज A, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7। तो कौन कौन सा 2 मॉलिक्यूल्स है, दो बॉन्ड ब्रेक करने हैं, दो बॉन्ड ब्रेक करने हैं। तो एक तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक तो ये वाला बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, एक ये वाला बॉन्ड क्लीव हो जाएगा। दिस विल नॉट गेट क्लीव्ड बिकॉज यहाँ पे एडजेसेंट नहीं है। दिस इज 1 2 3।
दिस विल नॉट गेट क्लीव्ड बिकॉज यहाँ पे 1 2 3 एडजेसेंट नहीं, तो ये बॉन्ड यहाँ पे क्लीव हो जाएंगे। तो अगर इस बॉन्ड को मैं क्लीव करूंगा, अगर इस बॉन्ड को मैं क्लीव करूंगा, ना दिस डबल बॉन्ड हो, तो इस बॉन्ड को क्लीव किया मतलब यहाँ पे OH ऐड करना है। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे इस बॉन्ड को क्लीव किया, इस वाले बॉन्ड को मैंने क्लीव किया, यहाँ पे इस वाले बॉन्ड को क्लीव किया, पहले एक बॉन्ड को क्लीव करूंगा, पहले मैं इस बॉन्ड को क्लीव करूंगा, तो मेरा यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ पे OH। तो दिस इज रिएक्शन 1 जो मेरे पास हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो मेरी रिएक्शन हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसकी और रिएक्शंस करूंगा। तो पहला वाला प्रोडक्ट जो है, अगर मैं एक मोल लूंगा तो ये वाला बॉन्ड क्लीव होके यहाँ पे हमारे एग्जाम में मिथाइल ग्रुप लूंगा, तो ये वाला बॉन्ड क्लीव होके ये प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा। यहाँ पे मैं इसको एक बार फिर से लिखूंगा, तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड को मैं ट्रीट करूंगा विद HiO4 के साथ। तो मुझे बताओ बॉन्ड कौन सा क्लीव हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे क्लीव हो जाएगा। तो अगर ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, एक बार क्लीव हो गया तो यहाँ से OH ऐड हो जाएगा, यहाँ से OH ऐड हो जाएगा, मतलब ये डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड OH, मतलब ये डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड OH, दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो प्रोडक्ट इस रिएक्शन का ये वाला होगा। नाउ हैव यू गॉट इट, क्या ये बात अब आपको समझ में आ गई? 2 and 3 बॉन्ड्स, यस। नाउ टेल मी ये बात आपको समझ में आ गई, टेल मी ये बात अब आपको समझ में आ गई। तो बेसिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली क्वेश्चन ऑन दिस बेसिस आर आस्क्ड। मुझे लगता है इस साल क्वेश्चन आएगा, बिकॉज लास्ट ईयर ओजोनोलिसिस पे क्वेश्चन आया था, तो वहां पे भी हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ओजोनोलिसिस में भी हम सिंपल ट्रिक से इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो अगर वहां क्वेश्चन आया तो इस साल यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या आपको आएगा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या आपको आएगा? ना लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं यहाँ पे जो आपको दूंगा दैट इज दिस क्वेश्चन। यहाँ पे मेरा OH है, यहाँ पे मेरा OH है, और यहाँ पे मेरा OH है, CH2OH। तो मुझे बता, अगर मैं 2 मोल्स ऑफ HiO4 के साथ ट्रीट करूंगा तो कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स? तो डायरेक्टली हम कहेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म। तो 2 मोल्स हैं तो 2 बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, दिस बॉन्ड विल ब्रेक। तो एक मेरा ये वाला प्रोडक्ट आएगा जिसमें मेरा OH यहाँ लगेगा, एक ये वाला प्रोडक्ट आएगा जिसमें OH यहाँ लगेगा, एक ये वाला प्रोडक्ट आएगा जिसमें OH यहाँ लगेगा। तो दिस इज टर्मिनल, तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा HC डबल बॉन्ड OOH। यहाँ पे मेरा कौन सा कंपाउंड बनेगा, 1 2 3 4, यहाँ पे H होना चाहिए, CH2OH। यहाँ पे मेरा मिलेगा अल्डिहाइड, यहाँ पे मेरा एसिड मिलेगा, और यहाँ पे मेरा ये वाला अल्डिहाइड मिलेगा, दिस एंड द डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। दीज आर द 3 प्रोडक्ट्स दैट विल बी फॉर्म। हैव यू गॉट इट? नाउ हैव यू गॉट इट? तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे, हमने अल्कोहल्स की अब सारी कहानी खत्म की। मैं इसके नोट्स भी आपको अभी ग्रुप में डालूंगा, इसके नोट्स भी अभी मैं आपको आपके ग्रुप में डालूंगा, तो सो दैट आप एक बार फिर इसको पढ़ के क्लियर करोगे। तो मुझे बता, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? जल्दी से मुझे बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? मुझे जल्दी से बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अरे यार कुछ बोला करो ना, किसी को कोई प्रॉब्लम है अल्कोहल्स में? मैंने आपके ग्रुप में ये नोटिस डाल दिए, आप इनको एक बार फिर देखना। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? जल्दी से बोलो यार। नो सर, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे आपने आंसर दिए थे, नो सर नो सर। ये सर किसको है? अच्छा, ये सर उस क्वेश्चन का आंसर है।
पीर मोमिना, नो सर। नीरोफर फारूक, यस नो सर, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे इस लेक्चर को। आप एक बार फिर वहां से इसके नोट्स बनाना। मैंने इसके नोट्स आपको सेंड किए हैं, तो एक बार फिर इसके नोट्स आप देखना। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सेंड किए हैं।